साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फिलहाल देश में और ज्यादातर प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से तंग हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो पब्लिक के, जो जनता के असली मुद्दे हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीबी, महंगाई, इन पर बात नहीं करती है और वो बात करती है हिंदू मुस्लिम की, राम राज की, मंदिर मस्जिद की आदि, जिससे देश की जनता काफी परेशान है और वो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। इसी बात का फायदा उठाने के लिए कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी मौका ढूंढते हैं और ऐसे में उन्हें पता है कि सवर्ण तकरीबन भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, तो सवर्ण तो उन्हें वोट देने से रहे, इसलिए वो बहुजनों की तरफ की बात करते हैं और हाथ में बाबा साहेब की फोटो और संविधान की कॉपी लेकर संविधान बचाओ और बहुजनों का हक, जातिवाद, जाति जनगणना आदि मुद्दे उठाते हैं और दावा करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। अब देश की जनता ज्यादातर ये देखती है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने में कौन सक्षम है और जिसको सक्षम मानती है उसको वो ज्यादातर वोट देती है, क्योंकि उसके अपने मुद्दे, महंगाई, बेरोजगार, अस्पताल, स्कूल, इनकी कोई बात कर ही नहीं रहा और वो भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों की बात नहीं करती है। तो ऐसे में पार्टियां ये देखती हैं, ये शो करती हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल कांग्रेस पार्टी का है और जिसके सर्वेसर्वा राहुल गांधी हैं। हालांकि राहुल गांधी कभी कांग्रेस अध्यक्ष होते थे, लेकिन उनके अध्यक्ष होने के पीरियड में कांग्रेस की नैया डूबती चली गई और कांग्रेस लगातार नीचे जा रही थी। अंततः राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया। उसके बाद में जब कांग्रेस को लगा कहीं कोई सहारा नहीं है, तो एक वरिष्ठ दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि वो नाम के ही अध्यक्ष हैं, वो कोई कार्रवाई वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि गांधी फैमिली का पूरा वर्चस्व कांग्रेस पर है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी अपने नाम के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं और उन्हें अपनी कोई चीज चलानी भी नहीं है, कोई बात अपनी मनवानी भी नहीं है, क्योंकि जब कांग्रेस शासित प्रदेशों में दलित अत्याचार, बहुजन पिछड़ों के साथ में अत्याचार या अल्पसंख्यकों के साथ में जो अत्याचार होता है, उस पर खड़गे जी या तो बोलते नहीं है या फिर उनकी कोई सुनता नहीं है। तो कुल मिला के कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, नाम के लिए तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ही हैं, लेकिन वैसे सर्वेसर्वा राहुल गांधी हैं और वो अभी फिलहाल विपक्ष के नेता भी हैं। ये कांग्रेस की वर्किंग है। अच्छा, अभी एक ऑडियो वायरल हुआ केरल से, जिसमें पूर्व डिप्टी स्पीकर पालोद रवि, वो एक अपने जूनियर नेता ए जलील नाम के एक जूनियर नेता से बात कर रहे थे कि कांग्रेस केरल में अब जल्दी मृत प्राय हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने पैसे के बल पर कांग्रेस की 60 सीटों पर खेला करेगी और वो जीत लेगी। इस तरीके से कांग्रेस का अस्तित्व केरल में खत्म हो जाएगा और केरल के पास वैसे भी वर्कर नहीं है। कुल 10% कांग्रेस वर्कर ही जमीन पर काम कर रहे हैं। तो इस तरीके का वीडियो वायरल हुआ, जिस पर पालोद रवि जिससे बात कर रहे थे, ए जलील, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन पालोद रवि के बारे में
ये डिस्कशन चल रहा है पार्टी में कि उनका क्या किया जाए। इसकी वजह पालोद रवि का केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के महासचिव हैं उनका नजदीक होना माना जा रहा है, और माना जा रहा है कि अगर केसी वेणुगोपाल पालोद रवि के पक्ष में खड़े उनके नजदीकी हैं, और केसी वेणुगोपाल को डर है कि अगर पालोद रवि को निष्कासित कर दिया गया, जो 3 बार के एमएलए रहे, तो वो पता नहीं कौन कौन से राज खोल देंगे। तो कांग्रेस केरल में अब इतनी कमजोर स्थिति में है। और ये बात सिर्फ केरल में ही नहीं है, हालांकि केरल में पहले एक टर्म बना हुआ था कि एक बार कांग्रेस का राज होता था, अगले 5 साल एलडीएफ का, कम्युनिस्टों का, उसके बाद में फिर कांग्रेस का। लेकिन अब कांग्रेस काफी दिनों से बाहर है, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस में संगठन महासचिव बने हुए हैं। अब ये बात सिर्फ केरल की नहीं है, कांग्रेस पता नहीं कैसे काम कर रही है। कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके क्षेत्रीय छत्रप मानते भी नहीं है, और केंद्रीय नेतृत्व उसको मनवाने की कोशिश भी नहीं करता है। क्योंकि अभी पीछे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे कमलनाथ, उनकी काफी चर्चा भारतीय जनता पार्टी में जाने की चली थी, और खबर आ रही थी कि आज जाएंगे या कल जाएंगे या फला तारीख को वो भाजपा ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन वो नहीं गए, और उसके बाद भी वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश में बने हुए हैं। और अगर नजदीक में कभी बहुमत कांग्रेस को मिल गया तो शायद मुख्यमंत्री भी कमलनाथ ही होंगे, इतने सब के बावजूद भी। और मध्य प्रदेश में ही एक वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस के, उन्होंने खुलासा किया था कि पिछले विधानसभा चुनाव में 145 से 150 सीट बेची गई थी कांग्रेस की। ये भी चर्चा चली थी, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है, और वो ऐसे कैसे ही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका जो केरल में अब माना जा रहा है, जो केरल का ऑडियो जो वायरल हुआ पालोद रवि और ए जलील का, जिसमें वो पालोद रवि की तरफ से कहा गया था कि कांग्रेस की 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पैसे के बल पर खेला करेगी और कांग्रेस मृतप्राय हो जाएगी। उसी तरीका का खेल पश्चिम बंगाल में भी पहले हो चुका है, जहां पहले तो कांग्रेस की ही सरकार होती थी, उसके बाद में खैर कम्युनिस्टों की सरकार आई, और करीब 22-23 साल ज्योति बसु मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद में तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी जो कांग्रेस से टूटकर अलग पार्टी बनाई और वो सत्ता में आई। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को खा गई। अब तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आने के बाद में कांग्रेस का अस्तित्व तो वहां बना हुआ था, लेकिन फिलहाल उन कम्युनिस्टों को भी और कांग्रेस को भी खाकर भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर पहुंच गई। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी बन गई, और कांग्रेस का जो काम करने का तरीका या कांग्रेस के नेताओं का काम करने का तरीका इसी तरीके से सारे स्टेट्स में बना हुआ है। उसी तरीके से उड़ीसा में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। हालांकि नवीन पटनायक के सामने बड़ी पार्टी कांग्रेस होती थी, लेकिन उसके बाद में अब भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में आ गई, जिसका पहले इतना हिसाब किताब नहीं था। तो इस तरीके से ज्यादातर स्टेट्स में कांग्रेस की हालत वही हो रही है, और राहुल गांधी उस पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस के सर्वा नेता जो राहुल गांधी हैं, वैसे गुजरात में कई बार बोले कि कांग्रेस के जो स्लीपर सेल हैं उनका उजागर करो, उनको बोलो और हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन
केरल में ए जलील द्वारा वो ऑडियो वायरल कर दिए जाने के बाद में बेचारे ए जलील को ही कांग्रेस से हटा दिया गया, और जिसने कहा उसके खिलाफ अभी कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है कि उनका क्या किया जाए। तो ए जलील ने तो वो जो ऑडियो था इसीलिए वायरल किया था कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देख लें कि केरल में कांग्रेस के जो नेता हैं या कांग्रेस के वर्कर हैं क्या कर रहे हैं और क्या होने वाला है, क्योंकि केरल में 2026 में विधानसभा चुनाव भी है। ए जलील का वह ऑडियो वायरल करना ही उसके लिए नुकसानदायक हो गया, जबकि राहुल गांधी कहते हैं कि आप हमें बताइए और हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो ऐसे में राहुल गांधी को कौन बताने बैठा है? सबको पता लग गया कि जो बताएगा उसी का सत्यानाश होना है। बाकी स्लीपर सेल उसी तरीके से फलते फूलते रहेंगे। अब ये पालोद रवि के पीछे जो खड़े होने वाले हैं के.सी. वेणुगोपाल, हालांकि राहुल गांधी को खूब पता है जो कांग्रेस में स्लीपर सेल बैठे हैं, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी की हिम्मत नहीं है उन स्लीपर सेल के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। तो ये देश के साथ में राहुल गांधी का धोखा है कि जनता को कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, जब वो अपनी पार्टी के जो स्लीपर सेल हैं उनसे ही निपट पाने में अक्षम है या निपट पाने में या उनसे निपट पाने में सक्षम नहीं है। इसलिए राहुल गांधी की बात का जनता को सोच समझ कर ही देखना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि क्या राहुल गांधी का कंट्रोल कांग्रेस पार्टी और उसके नेता या कहेंगे उसके स्लीपर सेल्स पर है, या स्लीपर सेल्स अपनी मर्जी से ही अपनी अपनी जगह पर कांग्रेस को चला रहे हैं। राहुल गांधी उसमें कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।